नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासों में वर्णमाला के बारे में डीपली अध्ययन कर लिया था दोस्तों। तो आज हम आए हैं वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों, जो जिनकी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग आने वाले एग्जामों में, क्योंकि वो पहले पूछे जा चुके हैं दोस्तों। जरूरी क्वेश्चन है और वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी मतलब मेरे हिसाब से जरूरी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग संधि तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन को। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है दोस्तों? अपना पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों ता, था, दा, धा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों चा, छा, जा, झा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का दोस्तों या, रा, ला और वा दोस्तों। चौथा ऑप्शन है अपना सा, 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 हा। दोस्तों आप लोगों को देता हूं मैं 1 मिनट का टाइम, देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आप लोग मार करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है ता, था, दा, दा। दूसरा ऑप्शन है चा, छा, जा, जा। तीसरा ऑप्शन है दोस्त या, रा, ला, वा। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सा, सा, हा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अपना चौथा, डी नंबर। ये आपका सटीक आंसर है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, सा, हा। दोस्तों इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना पहला ऑप्शन है जो ये ता वर्ग है दोस्तों। ता वर्ग के व्यंजन है दोस्तों ता, था, दा, दा। दोस्तों चा वर्ग के व्यंजन है, इनका दोस्तों उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं तो तालु होता है दोस्तों इनका उच्चारण स्थान। ता वर्ग के व्यंजनों की बात कर लें तो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान दंत होता है दोस्तों। मतलब दोस्तों ये होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अगर क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों। यूपी पीसीएस 2012 के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग दोस्तों वर्णमाला से जो बेहद जरूरी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे क्लास में हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है ये, दोस्तों बता दिया है आप लोगों को, यार अलावा दोस्तों ये होते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से दोस्तों निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है ये आप लोग बताएंगे। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। दोस्तों निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? दोस्तों तो मैं बता दूं आप लोगों को, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि मतलब
इसमें ओष्ठ ध्वनि फा है क्योंकि ये पा वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों। पा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है, मतलब ओष्ठ की सहायता से पा वर्ग के वर्ण या व्यंजन बोले जाते हैं। तो ये दोस्त पा वर्ग का है। ये दोस्त ला है अपना, जो ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। ये भी अंतस्थ व्यंजन है, मगर सा है दोस्तों जो ये ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, जो जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख से हवा किसी न किसी पार्ट से रगड़ खाकर निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है, वो होते हैं दोस्त हमारे ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है, सा हा। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना तीसरा है। ये दोस्त बीएड 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, या इसके ऑप्शन दोस्तों, अब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? दोस्त सघोष को ही कहते हैं दूसरी भाषा या दूसरे शब्दों में घोष। और ये दोस्त सघोष होते हैं हमारे वर्गीय व्यंजन के तीसरा, चौथा, पांचवा दोस्त का से पा वर्ग तक के वर्गों के तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण होता है दोस्तों, वो होता है सघोष या घोष दोस्तों। तो ये आता है अपना ता, था, दा। ये दोस्तों है तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण है दोस्तों ये ता वर्ग का, इसलिए होगा अपना घोष। पा दोस्त पा वर्ग का पहला वर्ण है, ता वर्ग का दोस्त पहला वर्ग है, पा वर्ग का दूसरा वर्ग है। तो ये दोस्त ये हो गया अपना अघोष, ये हो गया अपना घोष, ये भी हो गया दोस्त अपना घोष। इसके बाद बचता है दा, तो दोस्त ये हो गया अपना घोष या सघोष व्यंजन दोस्तों। पा वर्ग दोस्तों, पा वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। इनका उच्चारण स्थान दोस्त ओष्ठ होता है, ओष्ठ की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है दोस्तों। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है दोस्तों, और ये तो पावर का ही है दोस्तों, ये टावर का है। तो चलो ये कवर हो गया, इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं दोस्त? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्वर, दूसरा ऑप्शन है दोस्त व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है इसका दोस्त शब्द, चौथा ऑप्शन है दोस्त वर्ण या अक्षर। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई
मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को दोस्त तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इंक भर लेता हूं, कुछ फीका फीका मुझे समझ में आ रहा है, इसमें इंक फिल करना दोस्तों जरूरी रहेगा, क्योंकि दिखना चाहिए आप लोगों को एकदम झक्कास। नहीं करना पड़े आप लोगों को किसी भी समस्या का सामना, इसलिए दोस्त जुटे हैं मैदान में हम। भीषण गर्मी में हालात कैसे भी हों, हमें हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, हमें संघर्ष करना है। तो दोस्त अपना 5वां क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, इसके ऑप्शन है दोस्त। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा ऑप्शन है दोस्त वर्ण समूह को, तीसरा ऑप्शन है दोस्त शब्द गणना को, और इसका लास्ट ऑप्शन है दोस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्त क्वेश्चन है अपना, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला शब्द समूह को, ऑप्शन दूसरा वर्ण समूह को, ऑप्शन तीसरा है दोस्त शब्द गणना को, ऑप्शन चौथा है दोस्त वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहली ही क्लास में बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है जो दोस्त, वही होता है अपना वर्णमाला। वर्णमाला दोस्त कवर होता है यहाँ से ये क्वेश्चन, ये दोस्त पूछा गया है आपके यूपी टीजीटी दोस्त 2009 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन दोस्त यूपी टीजीटी हिंदी भाषा के एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसे छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन है दोस्तों इसके चा, छा, जा, झा। ऑप्शन दूसरा है दोस्त पा, फा, बा, भा। ऑप्शन तीसरा है दोस्त का, खा, गा, घा। ऑप्शन चौथा है दोस्त या, रा, ला और वा। दोस्त निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? दोस्तों आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्लास के नोट्स बनाए होंगे और अगर उनको किया होगा दोस्तों आप लोगों ने रिवीजन, तो ये क्वेश्चन
नहीं गलत होगा आपसे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें से आप पहचान लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनियां हैं। दोस्तों आरआरबी एग्जाम 2003 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी दोस्त प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सटीक आंसर है अपना सी ऑप्शन, का खा गा गा। दोस्तों ये कंठ ध्वनियां है, मतलब इनका उच्चारण कंठ से होता है दोस्त। चा वर्ग के दोस्त ये है, पहला ऑप्शन चा वर्ग के वर्ण है दोस्त। दूसरा ऑप्शन है दोस्त ये पा वर्ग के हैं। इसके बाद लास्ट अपना दोस्त ये अंतस्थ व्यंजन चारों लिखे हुए हैं। तो दोस्त इसका ऑप्शन तीसरा का खा गा घा सही है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दोस्तों मैं छांट छांट कर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो जरूरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है पहला खा गा, ऑप्शन दूसरा है दोस्त फा बा, ऑप्शन तीसरा है दोस्त ठा डा, ऑप्शन चौथा है दोस्त या रा। दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं निम्नलिखित में से। मूर्धन्य व्यंजन बताइए। बिल्कुल साफ झलक रहा होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा है दोस्त। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्त व्यंजन, ये का वर्ग है दोस्त, कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। ये टा वर्ग का दोस्त व्यंजन है। हमको लगता है यही आंसर होने वाला है इसका, क्योंकि ये टा वर्ग के हैं दोस्तों और ये तो पा वर्ग के दोस्त हैं। इनका उच्चारण स्थान तो दोस्त ओष्ठ होता है। ये अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। दोस्तों इसके ऑप्शन है छोटा आ बड़ा आ दोस्त। दूसरा ऑप्शन है चा और या। तीसरा ऑप्शन है इसका दोस्त जा और झा। चौथा ऑप्शन है दोस्त का और गा। दोस्त निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण दोस्तों हमने पढ़ाया था आप लोगों को।
निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों? दोस्तों अल्प प्राण होते हैं हमारे 1, 3, 5 और महाप्राण होते हैं हमारे 2, 4। तो इसमें 1, 3 दोस्त 1, 3 और दोस्त ये 2, 4 ये 2, 4 दोस्त। इसका ऑप्शन पहला तीसरा है दोस्त। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण का और गा है दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इसको नोट कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन दोस्त पढ़ाए थे आपको प्रीवियस क्लास में। व्यंजन का खेला खत्म हुआ था उसमें दोस्तों, उसमें पॉइंट मिल जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो उस क्लास को अटेंड करें अच्छे से, बारीक चीजें समझ में आएंगी आपको। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन है, इसके ऑप्शन है दोस्त। पहला ऑप्शन है दोस्त का, दूसरा ऑप्शन है दोस्त खा, तीसरा ऑप्शन है दोस्त गा, चौथा ऑप्शन है दोस्त अंगा। ये तो दोस्त नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण दोस्त होता है, जो वो होता है हमारा नासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो दोस्त पंचम वर्ण अपना इसमें यही है, इसलिए इसका ऑप्शन दोस्त चौथा होगा सही। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन दोस्त प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है, उसे ही कहते हैं दोस्त हम लोग नासिक व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में किसमें द्वित्व व्यंजन है दोस्त? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों ये। इसका पहला ऑप्शन है किताब, दूसरा ऑप्शन है दोस्त मदरसा, तीसरा ऑप्शन है दोस्त अल्लाह, चौथा ऑप्शन है दोस्त कानपुर। दोस्त निम्नलिखित शब्दों में से किसमें द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन मतलब जब किसी शब्द में या जब किसी शब्द के बीच में कोई एक वर्ण दोस्त लगातार 2 बार आ जाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं दोस्त द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द के बीच में कोई एक वर्ण लगातार 2 बार आ जाता है दोस्त, ऐसी स्थिति कहलाती है हमारी द्वित्व व्यंजन। तो दोस्तों ऑप्शन में आप लोग चेक करिए, किस शब्द में किसी एक वर्ण का लगातार 2 बार प्रयोग हुआ है।
उसी में होगा दोस्तों द्वित्व व्यंजन। तो आप लोगों को दोस्त साफ झलक रहा होगा आखिर किस ऑप्शन में है किसी एक वर्ण या व्यंजन का लगातार 2 बार प्रयोग। तो दोस्त इसका आप आंसर बिल्कुल मार्क कर लेंगे दोस्त। इसका आंसर अल्लाह सही होने वाला है, क्योंकि इसमें ला वर्ण का दोस्त लगातार 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन सी अल्लाह दोस्त। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें द्वित्व व्यंजन, एक बार फिर से बता देता हूं, जब किसी शब्द के बीच एक ही वर्ण लगातार 2 बार आ जाता है दोस्त, ऐसी स्थिति कहलाती है हमारी द्वित्व व्यंजन। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले पीना होगा पानी। दोस्त ये बारीक क्वेश्चन है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपके अपने ग्रुप, आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप @allsub124 पर इसकी एक पीडीएफ डलवा दूंगा दोस्त। वहां पर जाकर आप लोग वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। @allsub124 अपना ग्रुप है दोस्त, अपना परिवार है, वहां पर जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब आप लोगों को सामने मिलता है एग्जाम हॉल में छूट जाते हैं कभी कभी, जब नहीं आपने पढ़ा होता है। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है दोस्त कौन सा? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सा। दोस्तों बताइए इसका कौन सा आंसर सही होने वाला है? दोस्तों निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन बोले तो दोस्त वह व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है दोस्त, वही कहलाता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त से साफ झलक रहा है कि इसमें मतलब कुछ किन्हीं चीजों का या किन्हीं, मतलब एक मोटे तौर पर समझा रहा हूं, ये अपना रिलेटेड तो नहीं है। संयुक्त का मतलब क्या दोस्त? संयुक्त का मतलब चीजों का आपस में जुड़ना या चीजों का आपस में मिलना दोस्तों। ज्ञा अपना है ये दोस्त संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्तों 4 होती है, छत्र स्र ज्ञा। तो दोस्त ज्ञा होता है ये बनता है दोस्त जा और अड़ा से मिलकर। दोस्त ज्ञा अपना एक संयुक्त व्यंजन है, इसको भी जानना जरूरी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्त क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन छा है। संयुक्त व्यंजन छा ये किससे मिलकर बना है दोस्त? इसको सीधे, तो दोस्तों ये छा एक संयुक्त व्यंजन है जो का और सा से मिलकर बना होता है। दोस्तों इसमें अब आप लोगों को थोड़ा सा एक ये समझ में आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर नीचे हलंत क्यों लगाया। तो दोस्तों हलंत इसलिए लगाया है कि ये
इसमें नहीं शामिल है क्या दोस्त, आ स्वर नहीं शामिल है। इस वजह से हिंदी वर्णमाला में जिन व्यंजनों में आ स्वर नहीं लगा होता है दोस्त, या जिसका उच्चारण हम बिना आ की सहायता से नहीं कर सकते हैं दोस्त, तो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है या उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है दोस्तों। तो छा एक संयुक्त व्यंजन है जो का और सा से मिलकर बना होता है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में दोस्त कुल स्वरों की संख्या 13 होती है दोस्त, क्योंकि उसके अंतर्गत दो अयोग व अंक और आहा आ जाते हैं दोस्त। अयोग व दोस्त हमारे दो वर्णों के बीच की कड़ी होती है दोस्त, जो अयोग व कहलाती है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी है दोस्त, क्वेश्चन इजी है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्त? मेरे राइटिंग पर मत जाएं, क्वेश्चन को समझें, बारीकियों को समझें, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे वहां राइटिंग नहीं चेक की जाती है दोस्त, आपका सटीक आंसर चेक किया जाता है। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान है दोस्तों। दोस्त इसके ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन बी है दोस्त तालु, ऑप्शन सी है दोस्त ओष्ठ, और ऑप्शन डी है दोस्त कंठोष्ठ। बताइए दोस्तों इसका आंसर, कहां तक हम लोग पहुंच गए थे? दोस्तों निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन पहला है कंठ, ऑप्शन दूसरा है तालु, ऑप्शन तीसरा ओष्ठ है दोस्त, ऑप्शन चौथा है कंठोष्ठ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं दोस्तों, जो अपना आ होता है, बड़ा आ होता है दोस्त, इसका उच्चारण स्थान दोस्त कंठ होता है। ई होती है दोस्त, बड़ी ई होती है दोस्त, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है दोस्तों। इसके बाद जो दोस्त अपना छोटा ऊ, बड़ा ऊ दोस्त, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो दोस्तों शायद आप लोगों को सर पढ़ाने में ये चीज नहीं बताई होंगी, तो इनको यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग थी, थोड़ा नर्वसनेस थी, कुछ बारीक गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े धुरंधरों से गलतियां हो जाती हैं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। और दोस्त साइकोलॉजी मानव विज्ञान में साफ कहा गया है, इंसान गलतियां करके ही सीखता है। इंसान का दोस्त बच्चा गलतियां करके ही सीखता है दोस्तों। इसे करने का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, करके सीखना दोस्त। तो हम लोग भी गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे दोस्त, अगर गलती ही नहीं की तो दोस्त हम सीख ही क्या पाए। जितनी ज्यादा गलतियां होंगी उतना ज्यादा सीखेंगे दोस्तों। तो ये आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है दोस्तों, छोटा ई बड़ा ई का उच्चारण स्थान तालु होता है दोस्तों, छोटा ऊ बड़ा ऊ का दोस्त उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है दोस्त। अब ओ होता है ओ दोस्तों, ओ का निर्माण दोस्त किससे होता है? ये दोस्त आ और ऊ से मिलकर बनता है दोस्त। ओ आ और ऊ से मिलकर बनता है दोस्त ओ, और इससे इसकी डिटेल में आप समझ पाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को संधि के बारे में। दोस्तों आ और ऊ से मिलकर बना ओ, तो दोस्तों आ का उच्चारण स्थान है अपना कंठ,
और ऊ का उच्चारण स्थान है अपना ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हुआ, कंठ ओष्ठ। यही दोस्त यहाँ लिखा है कंठोष्ठ, इसको अलग से लिखें तो दोस्त ऐसे लिख सकते हैं कंठ ओष्ठ। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ पॉइंट हमें लिखने को मिलते हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट सीखने को मिलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थान दोस्तों, ओ का निर्माण होता है आ और उ से। और दोस्तों यहाँ अब बड़ा ओ जो होता है, बड़ा इसके बाद आता है बड़ा ओ, तो दोस्तों इसका निर्माण होता है ओ और आ से मिलकर। ओ और आ से मिलकर बनता है दोस्त बड़ा ओ। तो दोस्तों हमें इसको तो मतलब बता दिया है, इससे रिलेशन तो नहीं है। आ का उच्चारण स्थान कंठ दोस्त, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ओ का उच्चारण स्थान दोस्त कंठोष्ठ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। दोस्तों निम्नलिखित में से क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। दोस्तों राइटिंग पर ना जाए, राइटिंग तो बहुत अच्छी लिख सकता हूँ, लिखता भी हूँ दोस्त, मगर यहाँ पर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्त। पहला ऑप्शन है या, दूसरा ऑप्शन है दोस्त रा, तीसरा ऑप्शन है दोस्त ला, चौथा ऑप्शन है दोस्त मा। दोस्तों निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। मैंने बताया था दोस्त, हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में किया जाता है दोस्तों। तो ये एक तरीके इंग्लिश में भी आपको पढ़ने को मिला होगा, वाई और डब्ल्यू होते हैं जो दोस्त, ये होते हैं हमारे सेमी वोवेल। इसी तरह दोस्त हिंदी में भी वा या है दोस्त, ये है हमारा अर्ध स्वर। इसके अलावा दोस्त या, रा, ला और वा दोस्त, ये जो वा है दोस्त ये भी होता है अर्ध स्वर। और अगर इसको माँ को हटा दें तो दोस्त या, रा, ला और वा ये चारों हैं दोस्त हमारे अंतस्थ व्यंजन। ये दोस्त अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं दोस्तों वर्णमाला से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से अब तो कुछ दोस्त ज्यादा ही गलत लिख क्या गया उसके ऊपर लाइन गलत हो गई, लिखा तो सही था। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन है दोस्त इसके, पहला ऑप्शन है दोस्त चा छा जा जा, दूसरा ऑप्शन है दोस्त पा फा बा भा,
तीसरा ऑप्शन है दोस्त का खा गा घा। चौथा ऑप्शन है दोस्त टा ठा डा डा। दोस्तों निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो मैं बता दूं आप लोगों को, मूर्धन्य ध्वनियां दोस्त मूर्धा वर्ग टा वर्ग जो दोस्त होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मूर्धा होता है इसका उच्चारण स्थान, इसी वजह से दोस्त कहते हैं इनको मूर्धन्य ध्वनियां। बचते हैं दोस्त पा फाए दोस्त, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। पा वर्ग है दोस्त, चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान दोस्त होता है तालु दोस्त, का वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है दोस्तों। तो यहाँ से चारों पॉइंटों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा दोस्त। अभी मतलब मैं इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए कि वर्णमाला से क्वेश्चन बनते किस प्रकार से हैं। बाकी इसकी प्रैक्टिस सीट है दोस्त। फिर से बता दूं, आपके अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है जो अपना @allsub124, जिन दोस्तों ने नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर ले उसको @allsub124। इसको दोस्त आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपके अपने परिवार के चैनल लेट्स साइन आवर फ्यूचर का ऑफिशियल लोगो लिखकर आ जाएगा दोस्त। वही को सब्सक्राइब, उसी को ज्वाइन करना है दोस्तों। लेट्स साइन आवर फ्यूचर, इसका ऑफिशियल लोगो तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त इसको सर्च करना है, ये अपना ग्रुप का नाम @allsub124। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दोस्तों, इसके ऑप्शन नोट कर लेते हैं। कंठ, तालु, ऑप्शन तीसरा इसका दोस्त मूर्धा, ऑप्शन चौथा इसका दोस्त कंठोष्ठ। दोस्तों सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है अपना तालु या तालव्य। तो दोस्त आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और ज्यादातर क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से ठीक लग रहे थे उनको मैंने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया है दोस्तों। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप @allsub124 पर एक सीट प्रोवाइड करा दूंगा। और लेता हूं दोस्तों आप लोगों से विदा। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी मेहनत समझ में पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अपने ज्यादा से ज्यादा भाइयों बहनों तक हमारे चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें। अगर दोस्त हम जुटे हैं आपके साथ, एक मेहनत कर रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, आप भी हमारे लिए इतना कर सकते हैं। हमारे चैनल, अपने चैनल दोस्त, आपका अपना चैनल है जो लेट्स साइन आवर फ्यूचर पर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं दोस्तों। लेता हूं आप लोगों से विदा, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।